अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन मैन। इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 से ये टॉपिक है रेस्पिरेशन इन मैन। अगर हम ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक पोर्शन को कहते हैं एयर पैसेजेस। एयर पैसेजेस में क्या-क्या कंपोनेंट है उसको बाद में डिस्कस करते हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट है या दूसरा हिस्सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो लंग्स है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है एयर पैसेजवेज और दूसरा लंग्स। एयर पैसेजवेज में सबसे पहले आता है नोस्ट्रल्स। हमारे नोज़ की जो ओपनिंग होती है उसे नोस्ट्रल्स कहते हैं। एयर नेज़ल कैविटी में एंटर होती है नोस्ट्रल्स के थ्रू। हमारी नोस्ट्रल्स के थ्रू हमारी नोज़ और नेज़ल कैविटी में एयर जाती है। नोस्ट्रल्स में जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। इसके अलावा एयर वार्म हो जाती है ताकि वो बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच हो सके। नेक्स्ट पोर्शन है नेज़ल कैविटी। फर्स्ट था नोस्ट्रल्स, नेक्स्ट है नेज़ल कैविटी। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है नोज का, ये नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी में 3 बोन्स मौजूद होती हैं। अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से नेज़ल कैविटी के अंदर पैसेज बन जाता है। नेक्स्ट पोर्शन है फेरिंक्स। अब नेज़ल कैविटी के बाद एक ट्यूब अराइज होती है, उस ट्यूब को कहते हैं फेरिंक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नेज़ल कैविटी से ट्यूब अराइज हो रही है ये फेरिंक्स कहलाती है। नेक्स्ट पोर्शन जो होता है फेरिंक्स का, इस ट्यूब का, उसे कहते हैं लेरिंक्स। लेरिंक्स की जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं ग्लोटस, और उसके ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे लेरिंक्स देख लें, लेरिंक्स के को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंक्स से ही रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है। यहाँ पे अगेन लेरिंक्स देखें। लेरिंक्स जो है उसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटस, और ग्लोटस के ऊपर एक लिड लाइक ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटस। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे लेरिंक्स को ये एपिग्लोटस बंद कर देता है ताकि कोई फूड पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जा सके। और अगर गलती से मामूली सा भी फूड पार्टिकल चला जाए तो हमें फ़ौरन कफ शुरू हो जाती है ताकि उस फूड पार्टिकल को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर वो लंग्स तक पहुंच गया तो वो फिर लंग्स से वापस नहीं आएगा और वहाँ पे वो पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नोस्ट्रल्स को डिस्कस कर चुके हैं, नेज़ल कैविटी को, फेरिंक्स को, लेरिंक्स को। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है, यानी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा था नेज़ल कैविटी से अराइज हुआ, उसका नाम पहले फेरिंक्स था, उसके बाद उसका नाम लेरिंक्स हो गया। लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो जिस पे जब हवा गुजरती है तो वाइब्रेट होते हैं और हमारी आवाज़ पैदा होती है। नेक्स्ट जो पोर्शन है इस ट्यूब का उसका नाम है ट्रैकिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब है, अब जब चेस्ट कैविटी तक ट्यूब आ गई, इसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो सके। ट्रैकिया जब डिवाइड होता है, दोनों लंग्स के अंदर एंटर होता है, उस वक़्त इसको कहते हैं ब्रोंकाई। अब ये जो ट्यूब आ रही थी इसका नाम था ट्रैकिया। अब ये ट्यूब जब डिवाइड हो गई, लंग्स में एंटर हो गई, तो इसका नाम है ब्रोंकाई। अब लंग्स के अंदर ब्रोंकाई जो फर्दर डिवाइड होंगे तो इनका नाम हो जाएगा ब्रोंकिओल। ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। जो ट्यूब थी वो ट्रैकिया, डिवाइड हुई तो उसका नाम ब्रोंकाई, और जब फर्दर डिवाइड हुई लंग्स के अंदर जाके तो उसका नाम ब्रोंकियोल्स। अब जो ब्रोंकियोल्स हैं जब ये एंड होते हैं तो वहाँ पे छोटी-छोटी सैक्स मौजूद हैं, थैलियाँ सी मौजूद हैं। इन थैलियों को कहते हैं, ये जो पाउच आपको नज़र आ रही है इनका नाम है एयर सैक, और इसका जो हर एक यूनिट है अगर आप गौर से देखें तो हर एक के अंदर आपको एक छोटा-छोटा सा बॉल की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये जो छोटा-छोटा यूनिट है इसका उसको कहते हैं एल्वोलाई। इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क मौजूद है, और हमारे लंग्स के अंदर जितने भी गैसियस एक्सचेंज है, यानी जो ऑक्सीजन ब्लड को दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस ली जाती है, ये गैसियस एक्सचेंज है, ये हमारी एल्वोलाई के अंदर होता है। एयर पैसेज वे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है यानी लंग्स।
लंग्स क्लोज़ सैक हैं, यानी ये चारों तरफ से बंद थैली हैं, जो कि आउटसाइड से कनेक्टेड होते हैं ट्रैकिया और नॉस्ट्रल्स और माउथ के थ्रू। लंग्स स्पॉन्जी होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एल्वोलाई पाए जाते हैं, एल्वोलाइट में ब्लड कैपिलरीज़ पाई जाती हैं, इस वजह से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। लंग्स चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं, चेस्ट कैविटी के ऊपर रिब्स मौजूद होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, और जो चेस्ट कैविटी का फ्लोर होता है उसको डायाफ्राम कहते हैं। ये शीट ऑफ मसल्स होता है और ये पूरा स्ट्रक्चर लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लंग्स की मेम्ब्रेन का नाम प्लूरा है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके साथ ही स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फंक्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।